हेलो वीवर्स। आज की वीडियो में हम घटाना के भाषिक या इबारती प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इसकी शुरुआत हम आसान स्तर के प्रश्नों से करेंगे। पहला प्रश्न है, महेश के पास 786 अंडे थे, जिसमें से 462 अंडे गिरकर टूट गए, तो अब कितने अंडे बचे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रारंभिक अंडा था इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। इसके बाद जो हमारे अंडे टूट गए हैं तो इसको लिखते हैं। तो इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? सबसे पहले जो इकाई का अंक है यानी कि 2, इसको इकाई के स्थान यानी कि 6 के नीचे लिखेंगे। फिर हमारा दहाई में 6 है तो इस 6 को हम दहाई के स्थान यानी कि 8 के नीचे लिखते हैं। इसके बाद हमारा सैकड़ा में 4 है तो इस 4 को हम यहाँ सैकड़ा के स्थान यानी कि 7 के नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद हम 786 में से 462 को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम घटाव की शुरुआत इकाई अंक से करते हैं, यानी कि इकाई अंक में से इकाई अंक को घटाते हैं। तो ऊपर हमारा 6 है तो इस 6 के लिए हम सबसे पहले 6 लाइन खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6, और इसमें से हमें 2 घटाना है तो 2 लाइनों को हम काट देते हैं। 1 2, और बची हुई लाइनों को गिन के लिख देते हैं। तो 1 2 3 4, यानी कि 6 में से 2 घटाने के बाद क्या आया हमारा 4। तो इस 4 को हमने इकाई के स्थान पे लिख दिया। फिर हम 8 में से 6 घटाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ऊपर 8 है तो 8 के लिए हम 8 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें से हमें 6 घटाना है तो 6 लाइनों को हम काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6, और कितनी लाइनें बच गई अब? 1 और ये 2, यानी कि 8 में से 6 घटाने के बाद क्या आएगा? 2। इसके बाद हम सैकड़ा के अंक यानी कि 7 में से 4 घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 7 है तो 7 के लिए 7 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से हमें 4 घटाना है तो 4 लाइनों को काट देते हैं। 1 2 3 4, अब बची हुई लाइनों को गिन लेते हैं। तो ये हमारी 1 2 और 3, यानी कि 7 में से 4 घटाने के बाद क्या आएगा? 3। तो इस 3 को हमने यहाँ सैकड़ा के स्थान पर लिख दिया। तो यही हमारा उत्तर हो गया, यानी कि 324। तो टूटने के बाद कितने अंडे बचे? तो हम कहेंगे 324। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पेड़ पर 457 आम थे, जिसमें से 32 गिर गए, तो पेड़ पर कितने आम बचे? तो यहाँ भी पूछ रहा है बचे, तो यानी कि सीधा सा मतलब है इसका क्या करना है? घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रारंभिक आम था, प्रारंभ में 457 आम थे तो 457 को हम यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे, और उसके बाद जो हमारे आम गिर गए उनको लिखेंगे। तो हमारे 32 आम गिरे हैं तो सबसे पहले हम 32 का जो इकाई अंक यानी कि 2 है, इसको यहाँ हम 7 के नीचे इकाई के स्थान पे लिख लेते हैं। फिर हमारा दहाई में 3 है तो इस 3 को हम दहाई के स्थान यानी 5 के नीचे लिख लेते हैं। और सैकड़ा में कोई अंक नहीं है तो बस
ऐसे ही जो है हम अब 457 में से 32 को घटा देंगे। तो घटाव की शुरुआत हम सबसे पहले इकाई अंक से करेंगे, यानी कि 7 में से 2 घटाएंगे। तो पहले 7 है, तो इस 7 के लिए हम खींच लेते हैं 7 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से हमें 2 घटाना है, तो 2 लाइनों को हम काट देते हैं। तो 1 2, और गिनते हैं कुल कितनी लाइनें बच गई अब। 1 2 3 4 5, यानी कि 7 में से 2 घटाने के बाद हमारा क्या आएगा उत्तर 5। तो इस 5 को हमने इकाई के स्थान पे लिख दिया। अब हम दहाई के अंक यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ऊपर 5 है, तो 5 के लिए हम 5 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5, और इसमें से हमें 3 घटाना है, तो 3 लाइनों को हम काट देते हैं। 1 2 3, और बची हुई लाइनों को गिन के लिख देंगे। तो हमारी बची कितनी लाइनें 1 2, तो यहाँ हम 2 दहाई के स्थान पे 2 लिख दिया हमने, यानी कि 5 में से 3 घटाने के बाद 2 आएगा। अब सैकड़ा में यहाँ हमारा 4 है, और नीचे कोई अंक नहीं है घटाने के लिए, तो क्या करते हैं इस 4 को हम वैसे ही यहाँ उतार देते हैं। तो ये हमारा 425 उत्तर हो गया। तो अब कोई पूछे कि पेट पे कितने आम बचे, तो हम क्या बताएंगे 425 आम बच गए। आइए इस कॉन्सेप्ट को एक और अंतिम प्रश्न से समझने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकान में 5768 लड्डू में से 321 लड्डू बिक गए, तो दुकान में कितने लड्डू बचे। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि पूछ रहा है कि कितने लड्डू बचे। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमें क्या करना है घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो प्रारंभ में हमारे लड्डू थे यानी कि 5768, इसको सबसे ऊपर लिख लेंगे। इसके बाद जो बिके हुए लड्डू है यानी कि 321, इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखने के क्रम को हमें ध्यान देना है। जब तक हम सही क्रम में नहीं लिखेंगे इनको, तो हमारा घटाना सही नहीं होगा, क्योंकि ये 4 अंक के हैं और ये 3 अंक का है। तो लिखने का क्रम हमें बिल्कुल ध्यान देना है। सबसे पहले हमारा इकाई में 1 है, तो इकाई के 1 को पहली संख्या के इकाई के नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद दहाई में हमारा 2 है, तो इस 2 को हम दहाई के स्थान यानी कि 6 के नीचे लिख देंगे। इसके बाद सैकड़ा में हमारा 3 है, तो सैकड़ा के 3 को सैकड़ा के स्थान यानी कि 7 के नीचे लिख लेंगे। इसके बाद हम ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं। तो सबसे पहले घटाव की शुरुआत हम इकाई अंक से करते हैं, यानी कि 8 में से 1 घटाएंगे। तो ऊपर हमारा 8 है, तो इस 8 के लिए हम खींच लेते हैं 8 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें से हमें 1 घटाना है, तो 1 लाइन को हम काट देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कितनी लाइनें बच गई। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8 में से 1 घटाने के बाद कितना आएगा 7। तो इस 7 को हम इकाई के स्थान पे लिख देते हैं। इसके बाद हम दहाई के अंक यानी कि 6 में से 2 घटाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर हमारा 6 है, तो इस 6 के लिए हम 6 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, और इसमें से हमें 2 घटाना है, तो 2 लाइनों को काट देते हैं। 1 और ये
2 लाइनों को हमने काट दिया। अब गिनते हैं कि कुल कितनी लाइनें बच गई। 1 2 3 4, यानी कि 6 में से 2 घटाने के बाद कितना आया, 4। तो इस 4 को हम दहाई के स्थान पे लिख देते हैं। इसके बाद हम सैकड़ा के अंक यानी कि 7 में से 3 घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 7 के लिए खींच लेते हैं 7 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से हमें 3 घटाना है, तो 3 लाइनों को हम काट लेते हैं। 1 2 3 लाइनों को हमने काट दिया। अब हम देखते हैं कि काटने के बाद कुल कितनी लाइनें बच गई। 1 2 3 4, यानी कि 7 में से 3 घटाने के बाद कितना आएगा, 4। तो इस 4 को हमने सैकड़ा के स्थान पे लिख दिया। इसके बाद हम हज़ार के अंकों को घटाते हैं। तो चूँकि यहाँ हम देखते हैं कि 1000 में ऊपर 5 है लेकिन नीचे कोई अंक नहीं है। तो कोई अंक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 में से हमें कुछ भी अंक नहीं घटाना है। तो जब 5 में से कोई अंक नहीं घटाएंगे तो क्या होगा, 5 हमारा वैसे ही नीचे 1000 के स्थान पे उतर जाएगा। तो यही हमारा 5447 उत्तर आएगा। यानी कि जो प्रारंभ में लड्डू थे और जो 321 बिक गए, तो उसके बाद जो लड्डू बचे उसकी संख्या कितनी हो गई, 5447। तो इस तरह हम इबारती प्रश्न को हल करते हैं। आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया हो तो ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न है, एक गांव में बाढ़ के कारण 447 घरों में से 32 घर बह गए, तो गांव में कितने घर सुरक्षित बचे। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।